जब निशा ने अपनी आंखें खोली तो वह हैरान रह गई। वह किसी कहानी की दुनिया में पहुंच चुकी थी और अब वह एक अमीर अरब परिवार के युवक प्रीतम की पत्नी थी। लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि उसका बेहद हैंडसम पति प्रीतम व्हील चेयर पर है। जैसे ही प्रीतम उसके सामने आया, उसने तलाक के कागज उसके हाथ में रख दिए और बोला, इन पर साइन कर दो। लेकिन निशा ने बिना एक पल सोचे कागज फाड़ दिए और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अपनी पत्नी का बदला हुआ व्यवहार देखकर प्रीतम हैरान रह गया। उसने जानबूझकर तलाक की बात की थी ताकि वह समझ सके कि आखिर निशा के मन में क्या चल रहा है। आखिर कुछ समय पहले तक वह एक साधारण फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की थी और अब अचानक एक अमीर अरब परिवार की बहू बनकर भी बिल्कुल अलग व्यवहार कर रही थी। जब निशा ने देखा कि प्रीतम के पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं तो उसने प्यार से उनके पैरों को छुआ। शुरुआत में प्रीतम उससे दूरी बनाए रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि निशा सच में उसकी परवाह करती है। एक दिन जब निशा ने उसके पैरों पर कंबल डाला तो प्रीतम उदास होकर बोला, शायद मैं पूरी जिंदगी कभी चल नहीं पाऊंगा। निशा मुस्कुराकर बोली, शायद अस्पताल में कोई गलती हुई हो, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर उसने प्यार से कहा, आज जल्दी घर आ जाना। प्रीतम का सहायक भी समझ नहीं पा रहा था कि मैडम अचानक इतनी बदल कैसे गई। दूसरी ओर प्रीतम उसके इस नए व्यवहार से खुश रहने लगा। अगले दिन निशा पहले खुद व्हील चेयर पर बैठ गई, फिर उसने प्यार से प्रीतम को अपनी गोद में बैठा लिया और दोनों एक ही व्हील चेयर पर ऑफिस पहुंचे। शाम को काम खत्म होने के बाद निशा फिर ऑफिस आई। उसने कहा, आज मौसम ठंडा है इसलिए मैं आपके लिए जैकेट लाई हूं। फिर मुस्कुराकर बोली, चलो आज पतंग उड़ाते हैं। प्रीतम मना करने ही वाला था, लेकिन निशा ने प्यार से उसका चेहरा ढक दिया और बिना उसकी बात सुने उसे बाहर ले गई। कुछ देर बाद दोनों खुले मैदान में पहुंचे। निशा पूरी ताकत से व्हील चेयर चलाती रही, लेकिन पतंग उड़ ही नहीं रही थी। आखिरकार प्रीतम ने निशा को अपनी गोद में बैठाया और दोनों ने मिलकर पतंग उड़ाई। इस बार पतंग ऊंचे आसमान में उड़ गई। मुस्कुराते हुए प्रीतम ने पूछा, आज अचानक पतंग उड़ाने का मन कैसे हुआ? निशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बस तुम्हारा साथ चाहती थी, तुम्हारे साथ कुछ खूबसूरत पल बिताना चाहती थी। उसी दिन निशा का पुराना प्रेमी उससे मिलने आया। आते ही उसने ताना मारते हुए पूछा, क्या तुम्हारा पति अभी भी जिंदा है? तभी निशा को इस कहानी की पूरी सच्चाई पता चली। असली पत्नी अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर प्रीतम की दौलत हथियाना चाहती थी। दोनों ने मिलकर प्रीतम का एक्सीडेंट कराया था, जिसमें उसके पैर हमेशा के लिए बेकार हो गए थे और उसकी याददाश्त भी चली गई थी। ये सच जानने के बाद निशा गुस्से से भर गई। उसने अपने पुराने प्रेमी को कॉफी के नाम पर सिर्फ बचा हुआ कॉफी पाउडर दिया और अगले ही पल उसे घर से बाहर निकाल दिया।